को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आज ये अवसर होगा कि हम सब फिर से एक बार प्रभु के वचन पर अध्ययन करें। कल रात जब हम प्रार्थना कर रहे थे अपने परिवार में, तो यूसुफ का संदर्भ हमारे सामने आया और मुझे उससे बड़ी आशीष मिली जब हम लोग पढ़ रहे थे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके कुछ पदों को, जहाँ हम उस स्वप्न की बात पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1.5 से 2,000 साल पहले ये घटना घटी। क्योंकि इब्राहिम का पोता ये याकूब था और याकूब का बेटा यूसुफ था। इसलिए ये घटना प्रभु यीशु मसीह से करीब 1,500 से 2,000 साल पहले की है, जहाँ पर हम इन बातों का वर्णन पाते हैं। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा हमारे ध्यान के लिए। और मित्रों, आप कहेंगे कि इसका संदर्भ पुनरुत्थान से कहाँ है। अगर आप देखें यीशु मसीह के जीवन को, तो यीशु मसीह के जीवन और यूसुफ के जीवन की हम तुलना कर सकते हैं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य यीशु मसीह की हमारे आज के अध्ययन में आपको दिखेगा। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति यूसुफ के रूप में हमारे बीच में है जो उस समय बेचा गया अपने भाइयों के द्वारा इस्माइलियों के हाथ, जब वो 17-18 साल का था। और उसके साथ जो घटनाएं घटी वो बहुत दयनीय घटनाएं थी कि उस पर झूठे आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल से निकाला गया तो लगभग वो 30 साल का था। यानी हम प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक सेवकाई के शुरुआत के समय उसकी उम्र को देखते हैं तो वो भी 30 साल के थे। और इसलिए ये जो घटना है, ये जो बात है आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस पर हम गौर करेंगे। हालांकि मैं इसके संदर्भ में कोई तुलना नहीं चाहता हूँ। हम किसी बात की तुलना ना करें, क्योंकि बाइबल का वचन है, ऐतिहासिक सत्य है और हम उस पर विश्वास करते हैं। उत्पत्ति की उस पुस्तक उसका 41 अध्याय, उसके हम कुछ पदों को देखेंगे। 37 पद से यह लिखा है, ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, यानी यूसुफ है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको फिरौन के मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाकर, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। दिस proposal pleased Pharaoh and all his servants. And Pharaoh said to his servants, can we find a man like this in whom is the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only as regard the throne I will be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his hand
and put it on Joseph's hand, and clothed him in garments of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him ride in his second chariot. And they called out before him, Bow the knees. Thus he set him over all the land of Egypt. Moreover, Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent no one shall lift up hand or foot in all the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zaphenath Paneah, and he gave him the marriage Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On. So Joseph went out over the land of Egypt. अब यहाँ पर यूसुफ के बारे में इन बातों को हम देखते हैं। अरे वो समय था जब फिरौन के स्वप्न के अनुसार 7 साल के अच्छे दिन आने वाले थे, जब अच्छा अनाज हुआ पूरे मिस्र देश में, और उसके बाद 7 साल का दुख और अकाल। और इसलिए जैसा कि यूसुफ ने फिरौन से कहा था कि राजा एक ऐसे व्यक्ति को ठहरा दे जो अच्छे दिन होंगे, उन दिनों में जो फसल होंगी उसको अच्छे से रखे, बड़े बड़े गोदाम बनाए, ताकि आने वाले 7 साल के जो दुख के दिन होंगे, अकाल के दिन होंगे, उसमें मिस्र के लोग भूखे ना मरे। अब आप इस कहानी को अच्छे से जानते हैं, और आज मैं इसलिए इसका वर्णन कर रहा हूँ कि हम इन बातों को समझें कि परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो सब कुछ जानता है, अपने लोगों को सावधान करता है, और अपने लोगों के द्वारा वो दूसरों को सावधान करता है कि वो भी अपने जीवन के उन बातों को पहचाने, जाने जो आने वाले समय में घटने वाली है। अब ये मिस्री लोग कौन थे? ये हाम के संतान थे। आपको याद है कि नूह के 3 संतान हुए, शेम, हाम और यापेत। और जो हाम के संतान है उनको यहाँ वो बस गए मिस्र में, और हाम को मिस्र भी कहा गया है, तो इसको हम याद रखें। मित्रों, ये घटना एक ऐसी घटना है जिसमें हम बहुत सी बातों को देखते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम इन बातों पर गौर करें और ध्यान दें, क्योंकि प्रभु आज हमसे बातचीत करना चाहता है। इसके पहले कि आज हम ध्यान दें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि आज हम आपके विश्वासी उत्तम दास यूसुफ के जीवन के उन बुद्धिमानी की बातों को देख सकते हैं, उस तैयारी को देख सकते हैं परमेश्वर, जो उसने ईश्वर की अगुवाई में करी। जब 7 साल बहुत आयस से मिस्र में अनाज हुआ, और उसके बाद 7 साल का प्रभु अकाल पड़ा, और आपने चुन लिया था प्रभु आपने दास, अपने सेवक, जो इब्राहिम का परपोता था, यूसुफ, जिसने अपने ईश्वर के विश्वास के कारण, परमेश्वर पर आस्था के कारण, जिसने 7 साल के महा अकाल के दौरान पूरे मिस्र को बचा लिया, यहाँ तक कि जब उसके लोग आए, उसके पिताजी याकूब और बाकी लोग, भाई और उनके परिवार के लोग, जो लगभग 70 जन थे, उनकी भी जीविका का उसने प्रयोजन किया। और हम जानते परमेश्वर, जब हम आपकी योजना में चलते हैं तो आप हमारे लिए द्वार खोलते हैं, हमारी मदद और सहायता करते हैं। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वचन को प्रभु, एक बड़े महत्वपूर्ण वचन को जब हम सीखना चाहते हैं, हमारी मदद करें, क्योंकि इसमें हम पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सामर्थ को पाते हैं, जो हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन को एक ऐसा जीवन प्रदान करता है कि योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य कर सकें। हमसे बातचीत करें, हमारी सहायता करें, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। डियर फ्रेंड्स, वी सी टुडे in this study about few things, 8 things here, and I'd like to discuss with you, and I hope that you will understand. The first thing, verse 46 of
Genesis chapter 41. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt. यहाँ लिखा है 46 पद में, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सन्मुख खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का था। वो फिरौन के सन्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए एक समय ठहराया था। वो कई वर्षों तक जेल में रहा। उस पर एक बहुत गलत आरोप लगाया गया था। उस आरोप का वो जिम्मेदार नहीं था। उसने ऐसा कोई काम नहीं करा था कि उस पर आरोप लगाया जाए, लेकिन वो शांत रहा। वो करता भी क्या, वो गुलामी में बेचा गया था, गुलाम था वो। और उस समय इस्राएल जाति के लोग आने वाले थे, याकूब परिवार के साथ आने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को वहाँ भेजा। पहले से ही वो वहाँ पर आया एक गुलाम के समान, लेकिन बाद में चल करके जब उसने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया तो फिरौन ने उसको अपने संपूर्ण साम्राज्य का अधिकारी बना दिया। अब वो स्वप्न क्या था, अगर आप देखें तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इसको निकाल लें। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय, और हम पढ़ेंगे कुछ पदों को। मैं पढ़ूंगा आपके सामने 41 पद और उसके 9 पद से, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। We read from Genesis chapter 41 from verse 9. तब पिलाने वाले का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरा अपराध आज मुझे स्मरण आया। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था, अब मुझे अपने पकाने वालों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्न का फल हमें बता दिया। हमें से हर एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। जैसा फल उसने हमें बता दिया था वैसा ही हमारे साथ हुआ। अर्थात मुझको तो मेरा पद मिला, पर वो फांसी पर लटका दिया गया। तो फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकला और बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। तब फिरौन ने उससे कहा, यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला यहाँ कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में क्या देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ, और फिर क्या देखा कि नील नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार को घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उसके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुडौल गाय कभी ना देखी। इस दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गईं तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं, क्योंकि वे पहले के समान जैसे ही तैसे कुडौल रही। तब मैं जाग उठा और फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल के 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली, और फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे 7 बालें छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाए हुए निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इससे मैंने ज्योतिषियों को बुलाया, पर इसका सुलझाने वाला कोई नहीं मिला। Dear friend, here we have the dream of Pharaoh, Emperor Pharaoh, and he was a historical king of Egypt. About, I said, and the history says, about 1500 to 1700
50 years ago of Christ. So this is a historical fact. It's not a epical story that it has been thought about by human mind and they have narrated. No, it has a history. If you read the history of Egypt and the Pharaoh, you will come across the name which is called Joseph, Yusuf. So now we will see one by one about 8 things. I have to narrate very precisely so that we understand. When Joseph was 30 years of age, he entered in the service of Pharaoh, the king of Egypt. 30 years is important because 30 years the fulfillment of time when these people who were separated for the Lord, they started serving. Jesus also, when he became 30 years of age, he went to that synagogue in his town of Nazareth and read that portion from book of Isaiah, which is even we call Nazareth Manifesto. 30 years. And therefore, at the fulfillment of time, Joseph was given opportunity to be in the palace of Pharaoh and govern whole of Egypt as the prime minister. How God used people whom he has chosen. He elevated them no matter what harassment they had gone through, what crisis they have gone through, but when they are in accordance to the will of God, God elevated them and start using them. Number 2, we read here 47 verse of 41 chapter. During the 7 plentiful years, the earth produced abundantly, and he gathered up all the food of these 7 years which occurred in the land of Egypt, and put the food in the cities, and he put it in every city, the food from field around it. यहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं 47 पद और 48 पद। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थीं जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को उसी नगर में इकट्ठा करते गया. A great planning that was done by the Lord through Joseph. He had elevated him to save the entire world because of that 7 years of severe famine which took place, which is going to take place later on. But before that, there was 7 years of abundance. All the field produced much more crop than ever before. And if there was no planning, things would have been different. अगर योजना नहीं होती तो समस्या खड़ी हो सकती थी और पूरे मिस्र देश के लोग भूखे मर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने न केवल उसके लिए योजना बनाई और उस योजना को उसने फिरौन के सामने प्रकट करा एक स्वप्न के द्वारा. 7 कुरूब गाय, 7 अच्छी गाय. कुरूब गायों ने उन अच्छी गायों को खा लिया, स्वप्न देखा फिरौन ने, और फिर कुछ 7 ऐसी बालें जो बिल्कुल सूखी थीं जिन्होंने अच्छी बालों को निगल लिया. ये स्वप्न था फिरौन का, और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा स्वप्न का अर्थ फिरौन को बता दिया. और वह परमेश्वर योजना बना रहा था. हमारा परमेश्वर योजना का बनाने वाला है. मित्रों, हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई है, लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो परमेश्वर हमें आगाह करता है, हमारे सामने अपनी योजना को लाता है. वो चाहता है कि हम इन बातों को समझे, जाने और अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन को उसके हिसाब से तैयार करें. तैयारी का समय एक परमेश्वर का दिया हुआ एक हमारे लिए सुअवसर होता है कि हम अपने आप को तैयार करें. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, 10 कुमारियों का दृष्टांत. उसने कहा कि 10 में से 5 कुमारियां बुद्धिमान थी जो दूल्हे के आगमन के लिए तैयार थी और उन्होंने अपने कुपियों में तेल भर रखा था, लेकिन 5 कुमारियां निर्बुद्धि थी जिनके दिए में तेल नहीं था. और जब दूल्हा आ गया आधी रात को तो 5
तो अंदर चली गई दूल्हे के साथ, 5 ज्योति बाहर रह गईं, और तब द्वार बंद हो गया। परमेश्वर तैयारी का अवसर प्रदान करता है, और यहाँ पर उसने तैयारी के लिए अपने दास, अपने सेवक यूसुफ को चुन लिया, जो आगे चल करके संपूर्ण मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और उसने उन आने वाले 7 साल के भयंकर क्लेश में, भयंकर उस अकाल के दिनों में उसने यूसुफ के द्वारा उनकी रक्षा करी। यहाँ लिखा है कि सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। ये परमेश्वर की योजना में थी, और परमेश्वर दिखाना चाहता था कि दुनिया में जो घटनाएं होती हैं, दुनिया में जो बातें चलती हैं, उनको परमेश्वर पहले से जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सब कुछ कर सकता है। उसने मूसा के पूछने से मूसा को उसने बोला कि मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने इस बात को महसूस करा, और परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बताया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मतलब यह कि वो अनंतकालीन परमेश्वर है, जो अपने कार्य को इस संसार के मनस पटल पर धीमे धीमे पूरा करता है। उसकी योजना अपरंपार है, लेकिन उसकी योजना सटीक है, और अगर हम उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, उस पर भरोसा रखने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में वो फर्दन एक एक करके अपनी योजना पूरी करता है। और यहाँ पर उसने ऐसा ही करा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। अगर कोई योजना नहीं होती तो लोग इतने खुश होकर के कि बहुत अन्न हो रहा है, अच्छे से खाते और व्यापार करते, और इस प्रकार से सारा अन्न बढ़ जाता और कुछ अन्न नहीं बचता जो रखा जाता। लेकिन यह परमेश्वर ने चुन लिया था अपने दास को, जिसका नाम यूसुफ था, और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक अद्भुत कार्य करा। हम देखते हैं तीसरी बात को, 39 पद। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि असंख्य हो गई। We read here the third thing, verse 49 of Genesis chapter 41. And Joseph stored up grain in great abundance, like the sand of the sea, until he ceased to measure it, for it could not be measured. अब यहाँ पर इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि और समझ दी, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का सेवक था। उसने उस परीक्षा पर जय प्राप्त करा था, उसने दुख उठाया था, और जेल में बंद था किसी बिना गुनाह किए। परमेश्वर वहां भी उसको तैयार कर रहा था, और जब उसके जीवन के अंदर ये बात आई तो उसको निकाला गया, और वो 30 साल की उम्र में फिरौन के सामने उसको खड़ा किया गया। और यहाँ पर जिस काम के लिए उसको ठहराया गया था, वो इस काम के प्रति जागरूक था। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि असंख्य हो गई। इतना अनाज हुआ 7 साल तक कि यूसुफ जागरूक था, समझदार था, सोचने वाला था, योजना को बनाने वाला था, और सोच समझ के उसने सारे उन अनाज को मिस्र के तमाम जगह पर, अलग अलग जिले में, अलग अलग जगह पर उसने बड़े बड़े खत्ते बनाए, और सारे अनाज को उसने वहाँ पर रखा, एक योजनाबद्ध तरीके के अनुसार, क्योंकि जानता था कि 7 साल के बाद 7 साल कोई अनाज नहीं होगा, और तब सब लोग आएंगे, और इन्हीं अनाजों से मैं उनको दूंगा, ताकि उनकी जीविका बनी रहे, कोई मर ना जाए, कोई बर्बाद ना हो जाए। चौथी बात, 50 पद। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन याजक पोतीपरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। वर्स
1551, the fourth thing. Before the year of famine came, 2 sons were born to Joseph. Asnath, the daughter of Potiphera, priest of On, bore them to him. Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my hardship and all my father's house. The name of the second he called Ephraim, for God has made me fruitful in the land of my affliction. अब यहाँ पर यूसुफ के अपने परिवार की बात क्यों आती है? क्यों आती है, इसको हमें समझने की आवश्यकता। परमेश्वर जिन लोगों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उनके घर के हर एक बातों पर अपना ध्यान रखता है। परमेश्वर के लेखे में वो कभी बाहर नहीं है। हम इस बात को बाइबल में पुराने नियम में पाते हैं कि परमेश्वर ने उनके परिवार के लोगों की दुर्दशा को ठीक करा, उन्हें आशीषित करा और उन्हें आशीष का कारण बनाया। अब यहाँ पर इस संदर्भ में परमेश्वर के दास यूसुफ के 2 बेटे और उसकी पत्नी का वर्णन है। पत्नी का नाम है आसनत, जो पोतीपरा, जो ओन का प्रिस्ट था, उसकी बेटी थी। यह लिखा है, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ की शादी हुई और उससे उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम था, जेठे का नाम था मनश्शे, जिसका अर्थ था परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा द्वंद्व था कि वो अपने पिता का दुलारा था, याकूब का दुलारा था, और याकूब जो इब्राहिम का पोता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में इतनी कठिनाई आएंगी। उसको पहले तो बेचा गया, वो अच्छा काम के लिए गया था। जब उसके बड़े भाई लोग चरा रहे थे और मवेशियों की देखभाल करते थे, उनको लिए भोजन लेके गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने उसको बेच दिया इश्माएलियों का हाथ में। और वो यहाँ पहुँचा मिस्र में, जहाँ वो कार्य करता था एक व्यक्ति के घर में, और उसको वहाँ पर दोष उस पर लगाया गया और बिना किसी गलती किए, जो उसने नहीं करा था, उसको जेल में डाल दिया गया, जहाँ वो भयंकर रूप से सताया जाता था, तकलीफ में था और परेशान था। लेकिन वहाँ परमेश्वर ने उसके लिए एक आशा की ज्योति जलाई। उसने वहाँ उन 2 व्यक्तियों के, जो फिरौन के पिलाने वाले और खाने खिलाने वालों का प्रधान था, वो जेल में थे, उनके स्वप्न का अर्थ बता दिया। और उनके स्वप्न के अर्थ के अनुसार जो यूसुफ ने बताया तो उनके साथ हुआ। और फिर उन सबको सुनने के बाद जब फिरौन ने स्वप्न देखा, इस पिलाने वाले के प्रधान ने कहा, महाराज मेरी गलती क्षमा हो जाए। वहाँ पर जेल में एक व्यक्ति, इब्री जवान, जो स्वप्न का अर्थ बता सकता है। अगर महाराज उनको यहाँ बुलाए तो शायद महाराज की मदद करे। और यहाँ यूसुफ के जीवन की अच्छे दिन शुरुआत हो गए। There was a incident that took place when Joseph was in the prison, and God opened the door for him, and he could stand before Pharaoh, the king of Egypt. And then God blessed his family also. He was married with Asnath, the daughter of priest Potiphera, and then there were 2 children. The firstborn was Manasseh. The meaning of that name is God has made me forget all my hardship and all my father's house. उस बात को जानता था, पिछले कितने सालों से मुझे सताया गया, मैं किसके सामने रो सकता था। अब मैं सोचता हूँ कि यूसुफ ईश्वर के सामने रोता था, परमेश्वर मेरी सहायता कर, आंसू बहाता होगा। उसके दोस्त देखते होंगे, खास करके कैदी देखते हैं कैद में, और वो पूछते होंगे तू क्यों रो रहा है। वो बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा है जिसके लिए मैं कभी सफाई दे नहीं सकता, सिवाय परमेश्वर इसके लिए बोलेगा। और परमेश्वर ने बोला। जब परमेश्वर का समय आया तो वहाँ से यूसुफ को निकाला गया, और उस दुख में, और जब उसका पहला बेटा उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम रखा मनश्शे, जिसका मतलब है परमेश्वर ने मुझे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया।
घराना भुला देने का मतलब नहीं कि वो लोगों को भूल गया, याकूब को भूल गया और उसके भाइयों को भूल गया, जी नहीं, इसका मतलब है उनके उन कार्यों को भूल गया जिससे उसको दुख मिला था, उनके भाइयों के। उन्होंने उनको बेचा था और अपने पिताजी को धोखा दिया था कि तेरा बेटा मर गया। ये सारी बातें इसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चलती रहती थी और वो जानता था कि परमेश्वर ने अब मुझे स्थायित्व दिया, उसने मुझे स्टैब्लिश करा। और दूसरा बेटा, दूसरे का नाम उसने एप्रेम रखा, जिसका अर्थ है मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। द सेकंड चाइल्ड नेम वाज इफ्राइम। द मीनिंग ऑफ दैट नेम इज फॉर गॉड हैज मेड मी फ्रूटफुल इन द लैंड ऑफ माई एफ्लिक्शन। परमेश्वर अपने लोगों को उस स्थान में आशीषित करता है जहां लोग उनको दुख देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और एक गीत जिमरिफ ने गाया कि दिस लैंड इज नॉट माई होम, ये जमीन मेरा घर नहीं, मेरा घर तो वहां पर है जहाँ परमेश्वर निवास करता है, उसका सिंहासन है। और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के 14 अध्याय के 1 और 2 पद में कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूसुफ जानता था इस बात को, और वो कहता, उसने कहा अपने बेटी का जब उसने नाम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। ये चौथी बात है जो यहाँ पर समझने और जानने की आवश्यकता। मेरे प्रिय मित्रों, अगर हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, उस पर विश्वास करते हैं। पांचवी बात जिसको हम यहाँ पर देखते हैं, 5, मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। The 7 years of plenty that occurred in the land of Egypt came to an end. परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा था और उसने यूसुफ के द्वारा मिस्र में सारी योजना बनाई, और अब वास्तव में अगले 7 साल तक भयंकर अकाल पड़ा, उसकी शुरुआत होने वाली थी। लेकिन यूसुफ जानता था कि यहाँ पर इतना अनाज है कि ना कि इन लोगों के लिए जो मिस्र में रहते, लेकिन बाहर के लोगों के लिए भी अगर आते हैं खरीदने के लिए, और आए लोग आए, उसके भाई भी आए जो इस्राएल में रहते थे, और बाद में वहाँ याकूब को भी लाया गया। ये कुल मिलाकर करीब 70 लोग थे जो आए बाद में चल करके। लेकिन यहाँ पर एक बात जो हमें समझने की आवश्यकता है, मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए। जिस प्रकार से यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। अच्छे दिनों की समाप्ति हो गई और तब अकाल के दिनों की शुरुआत हो गई। वो दिन जब पृथ्वी से बारिश नहीं हुई और इसलिए सारा अनाज जो हो रहा था वो समाप्त हो गया। कोई अनाज नहीं हो सकता था, सारे खेत सूख गए और 7 कालों तक खेतों का सूख जाना, 7 कालों तक अनाज का ना होना, आप कल्पना कर सकते क्या स्थिति होगी। भयंकर स्थिति थी। और यहाँ पर बाइबल में उत्पत्ति के 41 अध्याय के अंदर हम इस बात को देखते हैं। वी रीड अबाउट द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस अबाउट द फेमाइन फॉर 7 years, दैट इज रिटन हियर इन जेनेसिस चैप्टर 41। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र में अन्न था। सब देशों में, द नोन वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ जोसेफ, इट वॉज एक्सपीरियंसिंग एंड स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग ए ग्रेट फैमिन। हमारे देश में जब 1 साल बारिश नहीं होती कहीं कहीं तो भयंकर स्थिति होती। आप सोच सकते हैं 7 साल का अकाल, जहां बारिश नहीं हुई, जमीन बिल्कुल सूख गया और लोग परेशान हो गए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। किसके कारण? उस व्यक्ति के कारण जो बुद्धिमान था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर की योजना को मानना चाहता था, और उसने इसके लिए फिरौन को प्रोत्साहित करा था कि फिरौन आप ऐसे व्यक्ति को ठहरा दे जो 7 साल तक जब इफरात से अनाज होगा उनको रखे। खत्ते बनाए ने
और परमेश्वर की योजना के अनुसार फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और उसने बड़े बुद्धिमानी से योजना बनाई। उस योजना को उसने ऐसा बनाया कि सारे मिस्र देश में अनाज की भरपूरी थी उस समय जब दुनिया में अनाज समाप्त हो गया। कैसा ऐतिहासिक वर्णन अगर आप पढ़ें ब्रिटानिका के इंसाइक्लोपीडिया में और ऐसे इतिहास के अंदर, और आप गूगल में जाइए द फैमिन एट द टाइम ऑफ जोसेफ, आप देख सकेंगे इन इजिप्ट, ये सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। बाइबल की बातें ऐतिहासिक है, बाइबल की बातें सत्य है और उस पर हम गौर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन दी encyclopedia of Britannica, if you read in the history, even Google also nowadays, you'll see that time, that part of time, that portion of time, in the time of Joseph, there was a great 7 years of abundance of crops, and then 7 years of great famine. It took place, but there was food in whole of Egypt because of the wisdom of one man, and that was Joseph, who was led by the Lord. तो ये पांचवी बात है जो हम यहाँ पर देखते हैं। इस बात को हम महसूस करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है कि वो अपने कारण, अपने उस भक्ति के कारण दूसरे लोगों के लिए आशीष बनते हैं। और यहाँ पर यूसुफ पूरे संसार के लिए आशीष बन गया कि उसने योजना बनाई थी और 7 साल के उस भयंकर अकाल के समय, जबकि भोजन नहीं था, जबकि भोजन की बड़ी कमी हो गई पूरे मिस्र में, उसकी वजह से भोजन की इफरात, भोजन बहुत आयत से था। छठवीं बात 55 पद 55th वर्स, जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। What a great testimony. Verse 55, when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. Pharaoh said to all the Egyptians, go to Joseph, what he says to you, do that. अब यहाँ पर लिखा है जब भोजन समाप्त हो गया पूरे मिस्र, पूरे दुनिया के, और लोग आके कहने लगे और वो फिरौन के पास गए, खास करके जो मिस्र के लोग थे फिरौन के पास गए। यहाँ लिखा है जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, क्योंकि अब उनके पास तो भोजन वस्तु नहीं थी। ये तो इसने रखवाया था, यूसुफ ने बड़े बड़े गोदाम बनाए थे उसने, लेकिन अब लोगों का भोजन समाप्त हो गया जो मिस्र देश में रहते थे। और लिखा है कि वो फिरौन के पास जाकर कहने लगे, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्र से ये कहता था, जितने मिस्र के लोग थे, यूसुफ के पास जाओ, गो टू जोसेफ, और जो कुछ तुमसे कहे वही करो। What a wonderful testimony of a God servant, जो दुख से निकला था, तकलीफ से निकला था, लेकिन अब वो उन लोगों के लिए तारनहार बन गया, छुटकारा देने वाला बन गया, उनके लिए रोटी का देने वाला बन गया। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, 7 साल तक परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा करता है। इसलिए लिखा है भजन 46:1 में, 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ। और जब वो महान परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा काम करता है तो आशीष है, भरपूरी है और धन्यवाद है। फिरौन ने इस बात को महसूस करा कि अब मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो यूसुफ के पास है, क्योंकि उसने बड़े बड़े गोदाम बनाए। और मैं जानता हूँ अपने दिल में कि यहाँ इतना अनाज है जिसकी गिनती नहीं है। और अगले 7 साल तक, जैसे उसने बताया था मुझे, यूसुफ ने बताया था, मैं जानता हूँ फिरौन ने अपने मन में सोचा और उसने लोगों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। यहाँ पर एक खास बात है, परमेश्वर अपने लोगों को, जिनको वो तैयार करता है, वो दूसरों के लिए उनको आशीष बनाता है। और यहाँ मिस्र के तमाम लोग, अब ये जनसंख्या नहीं दी गई है, लेकिन बहुत से लोग थे देश में, देश की पूरी जनसंख्या परेशान हो गई
क्योंकि उनका अनाज समाप्त हो गया। तब वो आकर कहने लगे फिरौन से, महाराज हमें रोटी दी जाए, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। तब फिरौन ने बड़े आश्वासन के साथ कहा, जाओ यूसुफ के पास जाओ, जिसको मैंने इस पूरे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और उसकी सुनो, क्योंकि जानता था कि उसके पास इतना अनाज है जो इनकी देखभाल वो 1 नहीं 2 नहीं 7 साल तक कर सकता है। 7वीं बात, इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। 7th thing that we read here, verse 56 of chapter 41 of Genesis. So when the famine had spread over all the land of Egypt and all the land, Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, for the famine was severe in the land of Egypt. और ये लिखा है कि यूसुफ ने लोगों के सामने अन्न खोलकर देने लगा, और जो धन था फिरौन के खत्ते में आने लगा, क्योंकि लोग भूखे थे, वो अपना धन दे करके उस अन्न को खरीदना चाहते थे, और एक एक को यूसुफ ने अन्न दिया। वो किसी के लिए उसने मुंह देखा न्याय नहीं करा, उसके लिए सब बराबर थे। जब प्यास और भूख से लोग मरते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता कि उनकी सहायता करे, लेकिन यहाँ पर इससे बड़ा एक योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर कार्य कर रहा है, और वो दिखाना चाहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर जब सौपन के द्वारा बात करता है तो उस सौपन को अपने लोगों के द्वारा ही पूरा करता है। और यहाँ पर लिखा है यूसुफ, इसलिए सब अकाल सारी पृथ्वी पर जब फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। व्हाट ए सिस्टमेटिक प्लानिंग, सारी योजना बनाई गई, और परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा उसके जीवन के भक्ति के कारण उसने उसको उस स्थान तक पहुंचाया जो राजा से नीचे पद उसका था। राजा ने कहा कि मेरी अंगूठी मैं तुझे देता हूँ, केवल राजगद्दी के मामले में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा, बाकी सारा अधिकार मैं तुझे देता हूँ। और लिखा कि दूसरे रथ में जब उसको प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसको पूरे मिस्र में घुमाया गया कि इसको प्रणाम करो, ये आज से मिस्र देश का अधिकारी है, मेरे बाद यही प्रभुता करेगा, क्योंकि यही तुम्हें संभालेगा आगे चल करके। 7 साल तक जब अच्छा भोजन होगा, अच्छे अन्न होंगे, और 7 साल जब कुछ भी नहीं होगा, यानी 14 साल तक यूसुफ तुम्हारे लिए छुटकारा देने वाला होगा, तुम्हारे जीवन को संभालेगा। और यूसुफ कौन था? ईश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, और परमेश्वर के इस दर्द को, उस करुणा को अपने हृदय में रखने वाला। जोसेफ knew the heartbeat of God. His compassion was in him, and therefore God used him to take care of all the people of Egypt and the whole world for 7 years of severe famine. 8वीं बात जो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 57 पद में, जहाँ लिखा है, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। We read about the 8th point that I am to clear here. I am to talk to you. Verse 57 of Genesis chapter 41. Moreover, all the earth came to Egypt to Joseph to buy grain, because the famine was severe over all the earth. यहाँ पर एक ऐसा कार्य हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसके लिए दुनिया के सारे लोग को यूसुफ के पास आना पड़ा। किस लिए? ताकि उनको भोजन वस्तु मिले। पूरे संसार में, पूरे दुनिया में जो उस समय का नोन वर्ल्ड था, अकाल पड़ा, लोग भूखे प्यासे हो गए, लोग चर्चा करने लगे दूर दराज के देशों में कि भाई अनाज कहाँ है, और किसी ने कह दिया मिस्र में है। मिस्र में है, कौन है उसका मालिक? फिरौन। उन्होंने कहा नहीं,
फिरौन ने एक व्यक्ति को ठहराया है और बताया जा रहा है कि वो ईश्वर का भय मानने वाला है और उसका नाम यूसुफ है। उसके पास जाओ तो तुम्हें भोजन दिया जाएगा। और यह लिखा है कि दुनिया के तमाम लोग, संसार के सारे लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। और उसी उधेड़बुन में उसके भाई लोग भी आए, क्योंकि वहां भी अकाल पड़ा था संपूर्ण इस्राएल देश में, जो आगे चल के इस्राएल बनने वाला था। और तब उसके भाइयों ने कहा अपने पिताजी से, याकूब से, कि हमने सुना है कि मिस्र में अनाज है। तो याकूब ने कहा तुम जाओ अनाज ले आओ ताकि हम बचे रहें। और वहाँ वो नहीं जानते थे, जो बाद में उनके सामने प्रकट हुआ, कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो उनका छोटा भाई है, यूसुफ है। खैर, ये परमेश्वर की योजना थी। और आगे चल करके यूसुफ के सारे भाई और परिवार के लोग और उसके पिता याकूब मिस्र में आए और गोशेन प्रदेश उनको दिया गया, जो हरा भरा था। आगे वहाँ बस गए वो, और करीब करीब 430 साल तक वहाँ रहे। और बाद में मूसा के अगुवाई में वहीं से निकले, उनका छुटकारा हुआ। खैर, ये एक अलग बात है और अलग अध्याय है जिस पर हम कभी गौर करेंगे। लेकिन यहाँ पर भोजन के लिए सारे संसार के लोग यूसुफ के पास आने लगे। प्रभु यीशु मसीह यूसुफ का एक चिन्ह है, वो उसका प्रतिरूप है। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 11 अध्याय के 28-29 पद में हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। We read about Jesus' claim and his offer in invitation for whole world, for everyone. What is that? Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your life. प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बुलाता है और दुनिया के लोगों को बुलाता है, जिस प्रकार से इस समय यूसुफ के पास लोग आने लगे, क्योंकि वहाँ अनाज था, वहाँ भोजन था। ये शारीरिक भोजन की बात है, लेकिन यीशु मसीह बुलाता है आत्मिक भोजन के लिए। वो कहता है अगर हम चिंता में हैं, अगर परेशानी की अवस्था में हैं, अगर हम दुखी हैं और निराश हैं, हम यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, प्रभु हम पर अनुग्रह करे, इन वचनों के असली अर्थ हम समझें और इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जो यीशु मसीह का रूपक है यूसुफ। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए उसने मृत्यु से ही उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्यों? ताकि हम लोगों के सामने जो हम रहते हैं, हमारे आसपास के लोग जो आत्मिक रूप से शायद आज खोज रहे हैं, परेशान हैं, हम उनको बताएं कि आत्मिक भोजन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसके पास आने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु आज के बाइबल अध्ययन के लिए। हमारी प्रार्थना प्रभु कि इस वचन को हम समझें और यूसुफ के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करें प्रभु, कि किस प्रकार से आप जो सारे ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं, आपने योजना बनाई और यूसुफ को आपने बहुत ही दुखदायक स्थिति से निकाला प्रभु, उस जेल से निकाला, उस कैद से निकाला प्रभु, और वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ और वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, ताकि उसके द्वारा न केवल मिस्र के लोग लेकिन सारी दुनिया के लोग बचा लिए जाए उस समय जब 7 साल का भयंकर अकाल पड़ा। हम इस बड़े वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमें प्रभु आपका ऐसा जीवन प्रदान करें कि हम आपके इस दास, इस विश्वासी के सेवक यीशु के जीवन से प्रभु सीख सकें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, वचन की गहराइयों पर आपकी आशीष हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो उसने हमें दिया। अब हम थोड़े
सूचनाओं पर गौर करेंगे। आज सोमवार है और आज प्रभु के वचन पर ध्यान दिया। ठीक कल इसी समय शाम को 6:30 बजे हम मिलेंगे और प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे। दूसरी बात, इन दिनों में बहुत से हमारे आसपास लोग जिनके भोजन नहीं है और राशन की कमी है, पिछले दिनों हमने उनको कुछ दिया और अगले शनिवार को भी उनको दिया जाएगा राशन। अगर आप चाहते इसमें हमारी मदद करें तो मेहरबानी से मिस्टर जेम्स अमलिक से संपर्क करें, मिस्टर जॉली सैमुअल से संपर्क करें और वो आपकी मदद करेंगे और जो भी आप देना चाहते हैं उनको दें, क्योंकि सारा हिसाब रखा जा रहा है और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो हम नाम तो लिखेंगे लेकिन डोनेशन नहीं लिखेंगे कितना क्या दे रहे हैं, लेकिन टोटल नीचे लिख देंगे कितना पैसा आया है और जो राशन का जो बिल है उसमें लगा दिया जाएगा और पादी साहब की तरफ से एक चिट्ठी होगा धन्यवाद का, जो हमारे चर्च के नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा। इसको आप ध्यान रखें। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इन दिनों में हर रविवार के समय, मीटिंग के समय, जो भी आप प्रभु के सामने अपना दान देते हैं उसको एक लिफाफे में रख दीजिए और तारीख और अमाउंट उसमें ज़रूर लिख दीजिए, ताकि जब सामान्य सब कुछ हो जाए, सारी समस्या समाप्त हो जाए और हम चर्च में आए सब मिल करके, तो उसको हम इकट्ठे चर्च के अंदर डेडिकेट करेंगे और उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो उसका आप ध्यान में रखेंगे। मित्रों, अगर आपके पास कोई धन्यवाद के विषय हैं तो जो हमारा वेबसाइट है, हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सअप है उसको एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च उसमें लिखिए और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको भी लिखिए ताकि हम आप पे प्रार्थना कर सकें। आप जानते हैं कि हम लोग जो प्रार्थना का समय वो रात को 10 से 11 बजे है, जो हम चेन ऑफ प्रेयर के भाग ले रहे हैं उसमें। तो मेहरबानी से हमारे चर्च के लिए आप उसमें बैठ के प्रार्थना करिएगा और आपस में, और हमारे चर्च के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे बिशप साहब उनके लिए, उनके परिवार के लिए, तमाम DSS के लिए, पासबानों के लिए और लेटी के लिए अवश्य ही प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हमने प्रभु आज के बाइबल अध्ययन में भाग लिया और हमने यूसुफ के जीवन से देखा बहुत सी बातें प्रभु जो हमारे जीवन के अंदर आवश्यक हैं, लाभदायक हैं, आशीषमय हैं। उन बातों पर हम गौर करें। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस इवनिंग बाइबल स्टडी and you taught us lot of lessons, Lord, from the life of Joseph, and we have learned a lot from his life, a life of sacrifice, a life of dedication, a life of responsibility, a life of compassion. Help us, Lord, that we should also practice those good things in our lives. We thank you, Lord, for this evening's fellowship and Bible study and your encouragement in our lives. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हर एक परिवारों में आपका आशीष हो। हमारे हर एक परिवार जो इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के हैं, हिंदी के हैं और नेपाली के हैं, हर एक परिवार को, हमारे पासबानों को, तमाम को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरवारों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत और शराकत हमेशा हर एक के साथ, कलीसिया के हर एक परिवारों के साथ, खासकर अगर आज कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, उनके साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। जीसस इज लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की संगति में रहिए और निरंतर उसको धन्यवाद देते रहें, क्योंकि वही धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य प्रभु है। May God bless you and may the Lord take care of you. Let His peace be your portion now and forever. Amen. Thank you.